ये लखनऊ के हम लोग ऐतिहासिक बिल्डिंग रूमी दरवाज़ा, और हम इस रूमी दरवाज़ा पर हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आया था यहाँ काम से और मैंने सोचा कि मैं रूमी दरवाज़ा देख रहा हूँ तो क्यों ना आपको भी दिखा दूँ। तो ये रूमी दरवाज़ा है। ये लखनऊ के नवाब असफदुल्ला द्वारा बनाया गया था, और इसमें आप देख रहे हो ये पूरा जो है इसको ये पुलाव के आकार का है। पुलाव के आकार का, ऊपर जो इसका जो है वो लौंग की तरह है, यानी जैसे पुलाव होता है उस तरह का है। और अगर इसको उल्टा कर देंगे तो इसका शेप जो है वो एक नौलखा की तरह हो जाएगा। तो इसकी जो वास्तुकला है, मुगल वास्तुकला है इस रूमी दरवाजे की, जो है वो इसको एकदम देखने से जो है इसकी जो नक्काशी है वो ऐसे लगती है जैसे पुलाव हो और लौंग जो है उसमें ऊपर रखी गई हो। तो ये रूमी दरवाज़ा है लखनऊ का, बहुत ही ऐतिहासिक विरासत। और आगे चल के दिखाते हैं। मोहम्मद आसिफउद्दौला जो यहाँ के नवाब थे, ये उन्होंने बनवाया था अपनी बेगम के नाम से। हाँ। इस दरवाजे में 4 प्रकार की डिजाइन दी गई है। तो 4 प्रकार की डिजाइन दी गई है, 2 चीजें खाने की और 2 चीजें पहनने की, जैसे कि वो हम आपको बता देंगे पहले ही। अच्छा। जैसे सबसे ऊपर आप देख रहे हैं जो फूल टाइप में लगा है, हाँ। उसको आप घर में पुलाव लाओ या घर में लौंग का यूज करते होंगे। हाँ। ऊपर पूरी लौंग डिजाइन बनी होगी। हाँ। और नीचे तो साइड में देखेंगे पूरा पान का पत्ता बना पुलाव। अच्छा, ये पुलाव जी। हाँ। और इस गेट को अगर उल्टा करेंगे, जो यहाँ सारी मशहूर होता है, जैसे कि ये रूमी दरवाजे का जो है पीछे का भाग है, बैक है, और इसके आसपास ये प्रोटेक्टेड संरक्षित मॉन्यूमेंट्स, इसके आसपास भी ये बहुत ही जो है मुग़ल कला को प्रदर्शित करती हुई ये रूमी दरवाजे की बैक साइड आप देख लें इसको। हम हैं यहाँ लखनऊ का एक क्लॉक टावर। इसको ब्रिटिश काल में बनाया गया था, और इसमें क्लॉक टावर का मतलब समझते ही हैं, घड़ी है घंटाघर की तरह। और ये ब्रिटिश पीरियड में जो है, ब्रिटिश काल में ये बन के तैयार हुआ था। ये पूरा चौक था जिसको ये क्लॉक टावर चौक कहते थे, और अब ये ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट बना हुआ है क्लॉक टावर। और बिल्कुल ये इमाम बाड़े के पास, वो देखिए सामने इमाम बाड़े का गेट दिख रहा है। एक मिनट, इमाम बाड़े का गेट दिखाइए उधर। ये इमाम बाड़ा, और इसके बिल्कुल पास में ये क्लॉक टावर। क्लॉक टावर में जो ऊपर बहुत ही अच्छी महंगी इसमें घड़ी लगी हुई है। ये ब्रिटिश पीरियड में बनाया गया था ताकि लोग यहाँ आके समय देख सकें। समय की बड़ी महत्वता थी, और लोग कहते थे कि समय बड़ा बलवान होता है, समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए क्लॉक टावर बनाया गया था ताकि ज़्यादातर लोग जो है, तो मोबाइल और घड़ी का न प्रयोग नहीं था, तो लोग क्लॉक टावर से देखकर ही जो है अब समय बताते थे। तो ये लखनऊ का क्लॉक टावर आप देख रहे हैं, और आगे चलते हैं। ये मोहम्मद आसिफउद्दौला का जो है बनाया हुआ ये शाही तालाब है। कहते हैं कि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल किया था, और मेरी जो शोध का विषय था वो लखनऊ के इतिहासकार का इतिहास में योगदान। और मैंने इसको जो है जो इतिहास में वर्णित है उसमें यह है कि अकाल पड़ा था, तो उन्होंने अकाल में गरीबों के लिए इस तालाब का निर्माण कराया था। और इसी तालाब के पास जो है ये बाद में जो है, इसको दिखाइए ज़रा, ये क्लॉक टावर बना। तो और अब इसमें एक फाउंटेन लगा दिया गया है, फुब्बारा, जो इसमें चल नहीं रहा है। तो ये जो है यहाँ आके लोग जो है अब इस समय शाम में मस्ती करते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं लखनऊ की नज़ाकत। और बिल्कुल हमारे एक क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर के बगल में जो है इमाम बाड़ा। और
एक बिल्डिंग और जो है, ये कौन सी दिख रही है जो सामने दिख रही है? बोलते हैं सतकंडा। हैं? सतकंडा, ये नवाब साहब बनवा रहे थे अपनी बेटी और बेगम के लिए ईद बकरीद मुहर्रम ये का चाँद निकले। सतकंडा की बिल्डिंग है और ये भैया यहाँ के लोकल हैं, ये बताएंगे ये बिल्डिंग कौन सी है। ये सतकंडा है। सतकंडा बिल्डिंग है ये नवाब साहब बनवा रहे थे अपनी बेटी और बेगम के लिए ईद बकरीद मुहर्रम का चाँद देखने के लिए। तो ये नवाब साहब ने बनवाया। तो ये तालाब है, जब देश में अकाल पड़ा हुआ था तो यहाँ गरीबों के पानी पीने के लिए ये नवाब साहब ने जो है तालाब बनवाया था। जो इस समय एक फाउंटेन ये चल नहीं रहा है, पर यहाँ बहुत सुंदर जो है ये फाउंटेन लगा हुआ है। इसी के सामने एक क्लॉक टावर है। ये क्लॉक टावर दिखाइए जरा। क्लॉक टावर ये ब्रिटिश पीरियड में बनाया गया था। कहते थे कि समय की जो है, जो ब्रिटिश लोग थे उनके यहाँ समय की बड़ी कीमत होती थी, और इसी के समय के देखने के लिए ये घंटाघर चौक टाइप क्लॉक टावर चौक जो है, जिसको घंटाघर चौक भी अब कहा जाता है, तो ये क्लॉक टावर जो है जिससे सारे लोग यहाँ आके समय की महत्वता समझें, समय को देखें, समयबद्ध कार्य करें। तो ये क्लॉक टावर और ये आपका जो है ये तालाब है जिसको नवाबों ने गरीब जनता को पानी पीने के लिए बनवाया था। और सामने जो सतखंडा जो है आप देख रहे हो, ये 7 खंड का जो है ये भवन है। ये जो नवाब थे उनकी जो है महारानियाँ, उनकी पटरानियाँ और उनकी लड़कियाँ, उनकी बेगम, ये इसी पर चढ़कर चांद का दीदार करती थी। तो ये चांद के दीदार करने के लिए जो है ये सतखंडा भवन बनवाया गया था। और उसके बगल में जो है आप देख सकते हो ये नवाब स्थापत्य कला की बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स, स्मारक और जो नेशनल संरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं, और ये हमारी ऐतिहासिक विरासत लखनऊ की, इसको आप देखते हो। फिर अब आगे और दिखाते हैं आपको, जहाँ चलते हैं। ये लखनऊ का नौबत खाना, ये बहुत अच्छा मुग़ल शैली का अद्भुत स्मारक। ये नौबत खाना जब जो है हमारे जो नवाब लोग थे वो इस भूल भुलैया को दिखाइए सामने, जब इस पर एंट्री करते थे। ये लखनऊ की भूल भुलैया है, और ये जब एंट्री करते थे तो ये यहाँ नौबत खाने पर जो आप ये देख रहे हैं सामने, ये सामने यहाँ ढोल नगाड़े, वो सामने जो है यहाँ ढोल नगाड़े रखे जाते थे, और ये ढोल नगाड़े और सेनाइयाँ बजती थी उनके स्वागत के लिए। तो ये जो है नौबत खाना लखनऊ का। और ये जो है यहाँ ये जो आप दिख रहे हैं, यहाँ ढोल नगाड़े वाले बैठते थे और शहनाई वाले बैठते थे। और जब भी नवाब जो है इस भूल भुलैया में, ये भूल भुलैया का गेट है, और इस भूल भुलैया में जब ये एंट्री करते थे तो ये जो है शहनाई जो वादक थे वो शहनाई बजाते थे, और ढोल नगाड़े जो है नवाबों की जो है उसमें स्वागत में ये ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। जाएगा और जुर्माना भी स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि सफाई की रूह है। इमामबाड़ा परिसर में टिकटॉक आदि डिजिटल